पीरियड आने पर बिशु जी ने केक कटवाया। केक कटवाने के साथ साथ सैनिटरी पैड भी लोगों के बीच में बांटे, डिस्ट्रीब्यूट करवाए, जहां पर भारत में 9 कन्याओं को खिलाया जाता है और जिन जिन लड़कियों को पीरियड आया रहता है उनको पूजा पाठ से दूर कर दिया जाता है। वहीं देखिए कि आज फर्स्ट पीरियड आने पर बिशु जी ने केक कटवाया। केक कटवाने के साथ साथ सैनिटरी पैड भी लोगों के बीच में बांटे, डिस्ट्रीब्यूट करवाए। उनके हाथ में यहाँ पर पैड देखिएगा और पैड पे लिखा हुआ है डोनेट पैड बी ग्लैड। मतलब यहाँ पर देखिए जहाँ पर लोग पैड को लेने से शर्माते थे, पैड को खरीदने जाते थे दुकान पर, तो वहाँ से वो काले प्लास्टिक में रैप करके लाते थे इस हद तक। लेकिन आज कहीं ना कहीं बिशु जी के इस प्रयास को सफल होते हुए इसलिए कह रहे हैं कि दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए हर उम्र के यहाँ पर महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, ये देखिए 14-13 साल की बच्चियाँ हैं और यहाँ पर देखिए दादी हैं, चाची हैं, सभी लोग हैं और सबके हाथ में एक पैड देखिएगा। चाची ये पैड अपने हाथ में रखिए, शर्म नहीं आ रहा आपको? देखिए हमारे समाज में एक रीति रिवाज है कि एक साइड देवी दुर्गा माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दूसरी साइड जैसे ही महावारी जैसे मुद्दे होती है तो उस मुद्दे पर जैसे ही कन्याओं का शुरू होता है तो वो पूजा में शामिल नहीं हो सकती हैं। और बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, जैसे पीरियड्स के समय में मंदिर में नहीं जाना, किचन में प्रवेश नहीं करना, ये सारे एक टैबूज है। इसको ब्रेक करने के लिए हमारा ये मुहिम चल रहा है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, जहाँ पर पूरे भारत में देखिए तो 9 कन्याओं को खिलाने का रिवाज है। और वहीं पर बात करें पीरियड्स की, तो पीरियड्स के दौरान पूजा में कन्याओं को है या लड़कियों को है इससे दूर कर दिया जाता है। लेकिन देखिए हमारे साथ पैडमैन बिशु जी है और बिशु जी आज ही के दिन यानी कि जहाँ पर भारत में 9 कन्याओं को खिलाया जाता है और जिन जिन लड़कियों को पीरियड आया रहता है उनको पूजा पाठ से दूर कर दिया जाता है, वहीं देखिए कि आज फर्स्ट पीरियड आने पर बिशु जी ने केक कटवाया। केक कटवाने के साथ साथ सैनिटरी पैड भी लोगों के बीच में बांटे, डिस्ट्रीब्यूट करवाए। और देखिए जिस लड़की को हमारे साथ अभी इस फ्रेम में देख रहे हैं, इसको फर्स्ट पीरियड आया है और इसने आज अपना फर्स्ट पीरियड केक काटकर सेलिब्रेट किया। चलिए इस पर जानते हैं बिशु जी से कि जहां आज के दिन या पूजा पाठ से पीरियड के दौरान लड़कियों को दूर कर दिया जाता है, इन्होंने आज के दिन क्यों कटवाया, क्योंकि आज के दिन इन चीज़ों को शुभ नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले तो बिहार जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सपोर्ट करने आई हमारी इस मुहिम को। और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए हमारे समाज में एक रीति रिवाज है कि एक साइड देवी दुर्गा माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दूसरी साइड जैसे ही महावारी जैसे मुद्दे होती है तो उस मुद्दे पर जैसे ही कन्याओं का शुरू होता है तो वो पूजा में शामिल नहीं हो सकती हैं। और बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, जैसे पीरियड्स के समय में मंदिर में नहीं जाना, किचन में प्रवेश नहीं करना, ये सारे एक टैबूज है। इसको ब्रेक करने के लिए हमारा ये मुहिम चल रहा है कि जैसे नवरात्रि में कन्याओं का पूजन होता है, उसको खाना खिलाया जाता है 9 कन्याओं का। हमारे पास यहाँ पे अभी बहुत सारी बच्चियाँ थी, महिलाएँ थे, अभी सबके लिए हमारे पास खाना पीना सब कुछ था, सब किए थे और पीरियड डे सेलिब्रेट किए इनका और केक भी कट किए, सबके बीच सैनिटरी पैड भी बांटे क्योंकि हाइजीन एक मेंटेन करके रखे। और हमारे समाज में जो ये मेंटलिटी एक बनी है क्या कि ये महिलाओं की बातें हैं, इस पर पुरुष क्या करेगा, और क्या बहुत सारी महिलाएं जैसे पैड का यूज़ नहीं कर पाती हैं तो वो गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती है, बहुत सारी बीमारियां होती है। कहीं ना कहीं मैं उन सबको मैं जागरूक करता हूं और सबको सैनिटरी पैड भी प्रोवाइड कराता हूं और मैं कहता हूं कि कपड़े की जगह आप सैनिटरी पैड यूज़ कीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। भारत में आप कैसे इस मुहिम को सफल कर पाइएगा, जहां पर पूजा के दौरान महिलाओं को दूर कर दिया जाता है, जब पीरियड आता है तो पूजा के दौरान महिलाओं को दूर कर दिया जाता है, इन चीज़ों को कैसे बदलिएगा? यहाँ पे बदलाव का यही चीज़ है कि मैं जैसे अभी 5-6 जगह मैं जा रहा हूँ झुग्गी झोपड़ी में और वहाँ पे एवरी मंथ सैनिटरी पैड भी प्रोवाइड करता हूँ और सबको मैं कहता हूँ क्या कि जब भी किसी बच्ची का पीरियड स्टार्ट हो आप हमें बताइए, हम लोग आके वहाँ पे उनका सेलिब्रेट करेंगे। मेरे अलावा अगर हर पेरेंट्स अगर ये चीज़ सेलिब्रेट करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं ये बदलाव शुरू हो जाएगा। और ये बदलाव शुरू है हमारे कैंपेनिंग की वजह से। अभी कम से कम हज़ारों महिलाएं और बच्चियाँ अपनी मतलब मानसिकता को बदल चुकी हैं और इस मुद्दे पे खुल के बातें भी कर रही है। तो इसी तरह का मुहिम अगर चलता रहे हर घर में, हर समाज में, तो ये बदलाव संभव है। देखिए अभी यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और इनके हाथ में पैड देखिएगा और सबके हाथ में यहाँ पर पैड देखिएगा और पैड पे लिखा हुआ है डोनेट पैड बी ग्लैड। मतलब यहाँ पर देखिए जहाँ पर लोग पैड को लेने से शर्माते थे, पैड को खरीदने जाते थे दुकान पर, तो वहाँ से वो काले प्लास्टिक में रैप करके लाते थे इस हद तक। लेकिन आज कहीं ना कहीं बिशु जी के इस प्रयास को सफल होते हुए इसलिए कह रहे हैं कि दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए हर उम्र के यहाँ पर महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, ये देखिए 14-13 साल की बच्चियां हैं और यहाँ पर देखिए दादी हैं, चाची हैं, सभी लोग हैं और सबके हाथ में एक पैड देखिएगा। चाची ये पैड अपने हाथ में रखिए, शर्म नहीं आ रहा आपको? शर्म ना आवे छथिन त शर्म ये हमरा आर के उम्र में ये सब रहबे न करे। हमरा आर के सामना में सब कपड़ा उपड़ा कोई भी चीज ले ले रहे। आब के जमाना में ये सब अले हमरा के ठीके शर्म लगे छथिन। हमरा आजकल के पढ़ल आदमी सब कुछ जाने छे, खरा फरल छे, सब कुछ जाने छे। हम लोग तो कुछ नहीं जाने छे तो हमारे तक कोई भी फटल पुरान ले ले रही है, कोई भी से अपना गुजर करा ले रही है।
अच्छा, एक समय था चाची, आपसे पूछना चाहेंगे कि पैड को आप लोग रैप करके लाते थे, या आपकी बेटी भी होगी रैप करके लाती होगी काले प्लास्टिक में, अभी इस हाथ में इस पैड को ली हैं और खुले लिए हैं यहाँ पर, कुछ लग रहा है, शर्म सा आ रहा है? नहीं, शर्म से नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है। बिशु जी के लिए क्या कहना चाहिएगा? विशु जी अच्छा है, धन्यवाद है उसके लिए हमारे करके। हाँ, देखिए हमारे साथ भी पहले भी आए थे तो अच्छा लगा था हमको, अच्छा अभी भी लगा आए था। तो हमको अच्छा लगा है। अच्छा, पैड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आप लोग बीच, पैड बांटते हैं, देते हैं पैड, मतलब अभी लड़कियां आप लोग यूज़ करना शुरू कर दिए, सिर्फ कपड़ा यूज़ करती हैं? हमारी बेटी के लिए, हमारे लिए तो नहीं ना, हम बेटी के लिए ये कर रहे हैं। हम लोग भी यूज करते हैं अभी। क्या मुहिम शुरू किया है पैड डिस्ट्रीब्यूशन का, उस पर क्या कहना चाहिएगा? उस पर हम यही कहना चाहते हैं कि भैया का जो ये मुहिम है वो बहुत अच्छा है, ताकि लोग मतलब महिलाएं और लड़कियां, जैसे कि पुरुष भी, जैसे कि भैया के टीम में भी बहुत सारे लड़के जो भैया को बहुत सपोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा बिशु जी, एक लड़का होकर के पैड बांटना और हाथ में पैड लेना अपने आप में शर्म नहीं आता है? नहीं, मुझे तो शर्म नहीं आ रही है, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं ये कर रहा था, जैसे पैड खरीदने जाता था घर के लिए भी, तो उस समय क्या होता था, थोड़ा हेजिटेशन इसलिए होता था क्योंकि लोगों की नज़रिया जो थी वो बहुत अलग था इस मुद्दे पे। सब लोग देखते थे, लेडीज़ भी देखते थे, अरे लड़का पैड है। अभी भी जैसे मार्केट में जाएंगे तो डायरेक्टली आप पैड नहीं ले पाएंगे, जैसे कि बहुत सारे पुरुष अगर मेडिकल पे हैं तो थोड़ा हेजिटेशन होता है। गर्ल्स लोग अगर जाएगी लेने थोड़ा हेजिटेशन होगा, अगर मेडिकल वाले आपको पैड भी देंगे तो रैपिंग करके देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं तो सड़कों पर भी अब जाकर खुल के बात करता हूँ पोस्टर लेके, तो मुझे उतना ये नहीं होता है। अभी भी देखिए, तो घर में अगर किसी महिला को अगर पीरियड आ जाए तो महिलाएं शर्माती है अपने घर के पुरुषों से बातचीत करने में, छिपाती बहुत ज़्यादा है। इन चीज़ों पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं छिपाना चाहिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल है। अगर आप खुल के बात करेंगे तो इस मुद्दे का हल निकलेगा, क्योंकि बहुत सारी क्या होता है कि बहुतों का पीरियड्स डिले से होता है, बहुतों का ब्लीडिंग जल्दी बंद नहीं होता है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन इस तरह से बराबर होते रहता है। इससे क्या होता है, आने वाले समय में सर्वाइकल कैंसर जैसे, इन्फेक्शन जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत तरह की बीमारियाँ होती है। तो अगर आप खुल के बात करेंगे तो इसका समाधान निकलेगा, और अपना हाइजीन भी मेंटेन करके रखेंगी। जी, बहुत ही अच्छी सूचना, इन्फॉर्मेशन है हमारे समाज के लिए, जहां एक लड़का होकर के पैड हाथ में लेकर के और जगह जगह ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक जागरूकता फैला रहे हैं कि पैड यूज़ करिए, कपड़ा यूज़ नहीं करिए, और फ़ायदे नुकसान बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो आज मानसिकता हमारे समाज में बन गया है उसको ये निकालने का कोशिश कर रहे हैं। खैर, बिशु जी का ये प्रयास आपको कैसा लगा, लिखिएगा कि बिशु जी कैसा काम कर रहे हैं। जैसा लगे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं हूं दिव्या, आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन। जय हिंद।